केवल चाहने भर से ही मंजिल मिलती नहीं है। मंजिल को प्राप्त करने के लिए आपको दृढ़ संकल्पित होना होगा और उसके लिए फिर काम करना होगा, मेहनत करनी होगी। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का और प्रारंभ करते हैं कक्षा 12 की आरोह भाग 2 जो पुस्तक हमने प्रारंभ की है। कल हमने इसका क्या देखा था? पुस्तक परिचय देखा था और आज हम पहला जो अध्याय है हरिवंश राय बच्चन साहब का वो देखेंगे। सबसे पहले इसके अंदर काव्यखंड दिया गया है। आप तमाम साथियों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप अभी शेयर कर दीजिए और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का निःशुल्क रूप से जो पाठ्यक्रम आपको करवा रहा हूँ। तो जितने ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे, उतने ही साथियों की मदद हो पाएगी। ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, कवि आदि गणेश हिंदी आपको देवनागरी में लिखना अगर सर्च करते हो तो कवि आदि गणेश हिंदी लिखोगे आप तो 4800 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं सवाल वगैरह सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। ये पाठ हम प्रारंभ करें हरिवंश राय बच्चन साहब वाला, उससे पहले गज़ल दी गई है बहादुर शाह जफ़र की, और ये बहादुर शाह जफ़र वही है 1857 की क्रांति वाले। ठीक है। देखिए क्या कहते हैं इस गज़ल के अंदर कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। और बुलबुल को बागबां से न सयाद से गिला, बुलबुल को बागबां से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। अगला शेर है कि इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे। कमाल का शेर है कि इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। देखिए इस गज़ल को आपको पढ़कर सुनाने का मतलब, कहने का मतलब ये पूछित, इसका अर्थ तो कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये शेर देकर कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसका लिखा है? तो बहादुर शाह जफर का। इनमें से कोई भी शेर दे के पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पाठ में आया है अपने। और एक शाखे गुल पे बैठ के बुलबुल है शादमा, कांटे बिछा दिए हैं दिले लाल हजार में। और उम्र दराज, ये पूछा गया है सवाल, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए और 2 इंतजार में। बड़ा कमाल का शेर है कि दिन जिंदगी के ख़त्म हुए शाम हो गई, दिन जिंदगी के ख़त्म हुए शाम हो गई, फैला के पाँव सोएंगे कूंजे मजार में। और कितना है बदनसीब जफ़र दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीन भी न मिली कुए यार में। तो इनको जो बाद में कहाँ भेज दिया गया वो कमेंट करके आप बताइएगा। अगर आपने हिस्ट्री में बहादुर शाह जफ़र को क्रांति के अंदर पढ़ा है तो आपको पता होगा ये बात। चलिए साहब, अब आता है अपना अध्याय हरिवंश राय बच्चन साहब का पहला अध्याय। इसका पहले परिचय देखते हैं इनका, फिर आगे की चीज़ देखेंगे। पाठ जन्म होता है साहब हरिवंश राय बच्चन साहब का कहाँ पर? इलाहाबाद में 1907 में। 1907 में जन्म होता है हरिवंश राय बच्चन साहब का इलाहाबाद में। और प्रमुख रचनाएं बात करें तो इनकी रचनाओं का क्रम है जो एक बार पूछा गया परीक्षा के अंदर, और महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा इनकी रचनाएं वगैरह को। मधुशाला 1935, मधुबाला 1938 और मधु कलश 1938। तो शाला वाला कलश, मधुशाला जो मधुबाला है, मधुशाला में मधुबाला जाती है क्या लेकर? मधु कलश। मधुशाला के अंदर मधुबाला जाती है क्या? मधु कलश लेकर जाती है। तो 1935, 38, ये ध्यान में रखिएगा। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो निशा निमंत्रण, एकांत संगीत। निशा निमंत्रण भी कई बार पूछी गई है बच्चन साहब की ये रचना। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी भी पूछी गई है। सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके, ये भी पूछा गया है। नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये किसके हैं? काव्य संग्रह हैं सभी के सभी हरिवंश राय बच्चन के। तो टूटी फूटी कड़ियों को तो विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो एक तो श्रृंखला की कड़ियाँ हैं वो किन की बताना आप, और एक टूटी फूटी कड़ियाँ आई है तो ये काव्य संग्रह है अपने
बच्चन साहब का, तो ध्यान में रखना है, दोनों मिलती जुलती है तो पूछा जा सकता है सवाल। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। ये इनकी आत्मकथा के 4 खंड है। ये भी सवाल पूछा गया, कई बार पूछा गया। तो निम्न में से आत्मकथा का खंड नहीं है, इस तरीके से सवाल बन गया। 3 खंड ये दे दिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, और फिर पूछ ले ये सवाल, और चौथा कोई और दे दे। तो ध्यान में रखना, यह इनकी आत्मकथा के 4 खंड है, 10 द्वार से सोपान तक चौथा। ठीक है। वहीं हेमलेट, जनगीता और मैकबेथ, ये क्या है, इनके अनुवादित रचनाएं, अनुवादित ग्रंथ है। ठीक है। कौन कौन से, हेमलेट, जनगीता और मैकबेथ। तो निम्न में से अनुवादित ग्रंथ नहीं है, तो 3 तो ये दे दे, एक कोई और दे दे, तो आपको ध्यान में रखना है। प्रवासी की डायरी, ये इनकी डायरी है, प्रवासी की डायरी। इनका जो पूरा वाङ्मय यानी कि पूरा जो रचनावली है, पूरी रचनाएं है, वो बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। तो जरूर ध्यान में रखना, ये भी बच्चन ग्रंथावली के नाम से, ये तो आपको याद रह ही जाएगा, लेकिन कितने खंडों में प्रकाशित है इनका पूरा वाङ्मय, वो जरूर ध्यान में रखना है। 10 में, क्योंकि कई रचनाकारों का 8 में, कहीं का 10 में, कहीं का 9 में, कहीं का 7 में। तो बच्चन साहब का अपने पूरा वाङ्मय जो है बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हो रखा है साहब। ठीक है। निधन हो जाता है 2003 में मुंबई में। देखिए, मस्त होकर पढ़िए। अगर आप नियमित रूप से मुझसे जुड़े हैं तो आपका पाठ्यक्रम तय समय से पहले धीरे धीरे सारा हो जाएगा। बिल्कुल, आप अपनी रफ्तार से रिवीजन करते रहें और साथ साथ मेरे पाठ्यक्रम भी करते रहें। जो पहले से जुड़े हैं उनका तो लगभग कंप्लीट होने वाला होगा, क्योंकि धीरे धीरे करते हमने 9, 10, 11 की पढ़ ली, 12वीं कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे करते ही हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास भी उन्होंने देख लिया, काफ़ी कुछ चीज़ें कर ली। ठीक है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, ध्यान में रखना। क्या है आगे, अध्याय के संदर्भ में देखते हैं। और 1942 से 52 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे, ध्यान में रखना, 1942 से 52 तक। और आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध, फिर विदेश मंत्रालय में ये क्या हो गए, हिंदी विशेषज्ञ भी रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। इस पंक्ति से तात्पर्य यह है कि दोनों महायुद्ध जब हो रहे थे, उनके बीच का जो समय था, कालखंड था, उस समय के जो लोग थे, उनका जो मन बेचैन था, विकलता, व्याकुलता थी, उस समय की जो उनकी मनस्थितियाँ थी, उनको बच्चन ने वाणी का वरदान दिया, यानी अपनी रचनाएं उनकी अपनी वाणी में पेश की, उनकी व्यथाओं को। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनशील गेय शैली में अपनी बात है जो कही है। ये बात भी पूछी गई है एक बार। ठीक है, ध्यान में रखना। मतलब आसानी से गा सके, गाकर किसी को सुना सके, उस भाषा उन शब्दों का चयन करते हुए उन भाषा के अंदर है जो अपनी अभिव्यक्ति की है इन्होंने। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति ही ईमानदार अभिव्यक्ति जो बच्चन के यहाँ कविता बनकर है जो प्रकट हुई है। बिल्कुल ईमानदारी से अभिव्यक्त किया, जो देखा वही रचा, अभिव्यक्त किया। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण है, जो लोकप्रियता का मूल आधार बनी है रही है। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं में, विशेषकर मधुशाला में, एक अद्भुत अर्थ है जो विस्तार पाता है। यह सवाल पूछा गया भी है। क्या मध्ययुगीन, तो उमर खयाम किस समय का है? मध्ययुगीन, एक फारसी का कवि है उमर खयाम। तो जो बच्चन साहब की प्रारंभिक कविताएं हैं उस पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है? उमर खयाम का। और विशेष तौर से किसमें? मधुशाला में। तो ध्यान में रखना, विशेष तौर से उमर खयाम का इस पर के असर देखने को मिलता है, प्रभाव देखने को मिलता है साहब। जीवन एक तरह का क्या है? मधु कलश है, दुनिया मधुशाला है। तो इन्होंने ये पूछा जा सकता है, हरिवंश राय बच्चन ने जीवन को क्या किसके समान बताया? तो एक मधु कलश के समान बताया जीवन को। पहला सवाल यहीं से बन जाएगा। ठीक है। और दुनिया को मधुशाला के समान बताया है। दुनिया को किसके समान? मधुशाला के समान। और कल्पना, साकी और कविता, कल्पना को साकी के समान बताया, और कविता वह प्याला है, कविता को प्याला जिसमें ढालकर जीवन पाठक को है जो पिलाया जाता है। तो ये चारों प्रतीक जो भी है इनके ध्यान में रखना साहब। तो जीवन को एक मधु कलश बताया, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी है, और कविता क्या है? प्याला है साहब।
कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। तो कविता का एक घूंट क्या है? जीवन का एक घूंट, मृत्यु का एक घूंट, ए ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो कविता का एक घूंट, जीवन का एक घूंट है, कौन कहते हैं? बच्चन साहब कहते हैं। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरें, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें। जीवन में दुख हो चाहे सुख हो, हर चीज़ हर परिस्थिति को, अनुकूल हो तो भी ठीक, प्रतिकूल हो तो भी ठीक, साधारण असाधारण तमाम परिस्थितियों को स्वीकार करिए आप। तो अंततः एक सूफियाना सी, बिल्कुल फकीरी सी बेख्याली मन पर है जो छा जाएगी। मतलब न खुशी का ज़्यादा जोश, न गम का ज़्यादा दुख, वो बात है। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा, किसी एक से इश्क नहीं होगा। फिर जब सूफियाना असर है जो रंग में ढलोगे आप, फिर एक की बजाय सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा। सारी दुनिया में मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आएगी आपको, और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे जब सूफियाना बेख्याली चढ़ेगी। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। तो हालावादी दर्शन किसने दिया था साहब? बच्चन ने। ये बच्चन की ओर से प्रवृत्त माना जाता। तो ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। ये बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई, उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है वैसे तो, और बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है। पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है। तो इन्होंने कविताओं के साथ में कहानी, नाटक और डायरी के साथ साथ इनकी बेहतरीन एक आत्मकथा भी लिखी है, जो ईमानदार आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है इनके साहब। इन्होंने अलग ढंग से एक अपनी आत्मकथा है जो प्रस्तुत की है, यूँ समझे आप। यहाँ पर इस पाठ में क्या दिया गया? यहाँ उनकी कविता आत्मपरिचय, एक तो उनकी कविता कौन सी? आत्मपरिचय। पूछ लिया जाए आत्मपरिचय किसकी? हरिवंश राय बच्चन साहब की। साथ ही साथ एक गीत भी दिया है, गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया गया है। तो एक कविता तो आत्मपरिचय, और गीत संग्रह, इनका जो निशा निमंत्रण गीत संग्रह है, वहाँ से एक गीत दिया जा रहा है इस पाठ के अंदर। तो अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है, कि अपने आप को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। अब हम लोगों में कमियां निकालते, उसके अंदर ये है, उसके अंदर ये खूबी है, उसके अंदर ये कमी है, उसको ऐसे करना है। अरे भाई साहब, उसके अंदर तो जो है वो ठीक है, अब तेरे अंदर क्या है उसको तो देख। तो अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन कहा गया है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, जगजीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है साहब। हटके रहना, कटे हुए रहना। दुनिया अपने व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे दुनिया, पर दुनिया से कटकर मनुष्य है जो रह भी नहीं पाता है। दुनिया के टच में कहीं ना कहीं तो होना ही पड़ता है, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है साहब। आपको दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हो, बिल्कुल कटे हुए, और नौकरी लगने के बाद में भी आप कटे हुए रहते, तो आपने जो अचीवमेंट किया, आप जो कर रहे हैं, उसका क्या असर होगा, क्या मतलब रहेगा उस चीज़ को प्राप्त करने का। फिर अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता है, जो चलता है अपने परिचय के माध्यम से। ये और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में ये बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है, मेरा जीवन विरोधों का सामंजस्य है। ध्यान में रखना, इसका पूरा सार की अगर बात की जाए एक पंक्ति में, तो वो क्या है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है, मेरा जीवन विरोधों का सामंजस्य है, कि मेरे जीवन में विरोध आए उनका सामंजस्य, समायोजन ही मेरा जीवन है। उन्मादों में अवसाद, रोदन में आग, शीतलवाणी में आग, विरोधों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी व मस्ती व दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है। देखिए, उन्मादों में अवसाद और रोदन में भी राग, सारी जगह विरोधाभास है, लेकिन यही इनकी बेख्याली है, यही इनका सूफियानापन है। उतर आई है कि मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। ध्यान में रखना, बड़ा कमाल का शेर है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, मतलब ज़रूरत नहीं है, तलबगार नहीं हूँ, बाज़ार से गुजरा हूँ, ख़रीदार नहीं हूँ। देखिए साहब, मतलब कि ये बात जो है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाज़ार से गुजरा हूँ, ख़रीदार नहीं हूँ, मतलब इस तरह की
एक तरीके से खुददारी वाली बात कहने का जो ठस्सा है वो पैदा हुआ है इनके अंदर, ठीक है। और यह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीति काव्य का क्या एक तरीके से प्राण है, छायावादोत्तर गीति काव्य का। किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकरा कर, कोई एक असंभव है उस आदर्श को, उसको तलाश में, उसकी खोज में सारी जो दुनियादारी उसको ठुकरा कर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है, इस प्रकार है जो जीना। प्रीति कलह का यही जो वितान है और विरोधाभास का यह विग्रह, इन्हें यूं कहें कि दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लहालोट है जो रखता है। यानी कि इनकी सूफियाना बेख्याली खुमारी ऐसी है कि वो प्रीति कलर का जो उनका जो वितान है, जो विरोधाभास एक तरीके से बातों के अंदर लाते हैं, ये उसके अंदर ही है जो खोए रहते हैं, उस रहस्यात्मकता में लहालोट रहते हैं। निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत में, अगला जो गीत देखेंगे, निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत में प्रकृति के दैनिक जो परिवर्तनशीलता है, दैनिक जो रोज परिवर्तन होता है, उसके संदर्भ में प्राणी वर्ग विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन की जो अलग विशेषता है। यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति से चंचल तेजी भर सकता है एक तरीके से, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिशप्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है जो भी लिए हुए है। अब प्रारंभ करते हैं हम इनका जो आत्म परिचय, पहली जो रचना है वहां से। 8 पंक्तियों की व्याख्या देखेंगे। पहले वाचन कर लेते हैं 8 पंक्तियों का। देखिए, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। और जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। देखिए व्याख्या देखिए, शब्दार्थ देखें तो ज़्यादा कठिन है नहीं। झंकृत यानी झंझनाकर या बजना, और स्नेह सुरा यानी प्रेम रूपी शराब। जो ये आया ना यहाँ पर, स्नेह सुरा, प्रेम रूपी शराब, ठीक है। यहाँ पर एक विशेष शब्द है, जग यानी संसार होता ही है। देखिए साहब क्या कहते हैं अपने वचन साहब कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कहते हैं कि मैं अपने जीवन की जो मेरी शैली है, मेरे जीने का जो तरीका है, उसको कहते हुए कहते हैं कि मैं जो ये सांसारिक जीवन है इसका भार अपने कंधों पर, अपने ऊपर लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, सांसारिक जो जीवन है इसका भार अपने ऊपर, अपने कंधों पर लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मेरी इतनी विवस्था है, मेरे ऊपर इतनी जो ये भार, इतनी जिम्मेदारियाँ, फिर भी मैं क्या इन व्यवस्थाओं के बावजूद भी जीवन में सदैव प्रेम से रहता हूँ, प्रेम लिए फिरता हूँ, सदा प्रेम में है जो बना रहता हूँ, प्रेम से है जो जीवन जीता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। आगे कहते हैं ये महोदय कि किसी प्रिय ने मेरे हृदय को, किसी प्रिय ने कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, तो किसी प्रिय ने मेरे हृदय को, मेरे दिल को अपनी भावनाओं से क्या स्पर्श करके इसे क्या झंकृत कर दिया है, इसे क्या कर दिया है, झंकृत कर दिया। तो यहाँ झंकृत करने किसको कर दिया, हृदय रूपी वीणा के तारों से, ठीक है। और मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। जो किसी प्रिय ने हृदय की भावनाओं का एक तरीके स्पर्श करके बिल्कुल झंकृत सा कर दिया ना, तो मैं अपनी सांसों में इस तरीके से
दो तार लिए हुए जग में जो फिरता रहता हूँ। बस उसी को जो झंकृत होने के बाद जब प्रिय से जब संपर्क हुआ, बातचीत हुई, तो वहाँ से जो मेरा हृदय झंकृत हुआ, वो जो भावनाएं मेरे अंदर उबड़ी, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ और मैं है जो उसमें मदमस्त होकर तो फिरता रहता हूँ। आगे बच्चन साहब क्या कहते हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। बच्चन साहब कहते हैं कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मतलब वही सूफियाना बेख्याली सी कि मैं प्रेम रूपी शराब को पीकर मस्त रहता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, यानी मैं प्रेम रूपी शराब को पीकर क्या करता हूँ, मदमस्त रहा करता हूँ अपने में, और मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। और इसी मस्ती के अंदर इस बात के अंदर मैं कभी भी कोई भी विचार है जो नहीं करता हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, कोई चिंता है जो मुझे नहीं है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो यहाँ पर कबीर साहब, ये बच्चन साहब क्या कहते हैं कि संसार तो उन्हें पूछता है जो कहने पर, उनके कहने पर चलता है। आप किसी कहने पर चलोगे तभी तो आपको पूछेंगे, वरना क्यों पूछेंगे। किसी से बेरुखी से बात कर लो और आप उनकी कहना नहीं मानो किसी का, तो वो फिर आपको क्यों कहेंगे दोबारा। तो ये संसार तो आगे यहाँ पर बच्चन साहब कहते हैं कि ये संसार तो उन्हें पूछता है जो उनके कहने पर चलते हैं, उनके अनुसार गाते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मतलब जग की गाते हैं, जग की सुनते हैं, उनकी सुन कर चलते हैं। लेकिन मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, किंतु मैं तो है जो अपनी ही भावनाओं के अनुसार चलता हूँ, मतलब अपने ही मनोभावों को अभिव्यक्ति देता हूँ। मुझ पर किसी की कोई बंदिश नहीं है, मैं किसी अकॉर्डिंग है जो नहीं चलता हूँ, मैं अपने में ही मस्त हूँ। ठीक है, आगे की पंक्तियाँ देखिए, जो यहाँ पर जग जीवन, सांसों के तार और स्नेह सुरा, यह आया ना, स्नेह सुरा और जग जीवन, और यहाँ पर अपने आ गया एक सांसों के तार। सांसों के तार यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। इन तीनों के अंदर कौन सा है, रूपक अलंकार है। ठीक है, हृदय रूपी वीणा के तार हो गए, यहाँ पर स्नेह रूपी शराब हो गई, लक्षणा शब्द शक्ति है यहाँ पर, और एक तरीके से माधुर्य गुण देखने को मिलता है। आगे की 8 पंक्तियां देखते हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, और है ये अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, है यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, और मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। क्या कहते हैं साहब, देखिए, निज यानी अपना होता है, उर यानी हृदय होता है, आपको पता है, उद्गार यानी भावनाएं होता है, उपहार यानी भेंट, अग्नि यानी आग, भवमोज यानी संसार की लहरों या तटों, भवमोजो यानी संसार की लहरों या तटों। देखिए, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं और मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। क्या कहता है कवि कि मैं इस संसार के बारे में अपने हृदय में जो नए नए भाव है ना, वो रखता हूं। मैं निज उर के उद्गार, मतलब मेरे मौलिक भाव रखता हूं, मैं किधर से कॉपी पेस्ट नहीं रखता हूं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, उनके निज मेरे अपने जो हृदय के विचार है ना, वही नए नए जो भाव वही रखता हूं, और मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। मैं उन्हीं जो मेरे मनोभाव उन्हीं को लेकर मैं उमड़ता घुमड़ता रहता हूं, मैं किसी अन्य के इशारे पर है जो नहीं चलता। इसका कहने का मतलब यह है, मतलब कि मैं अपने हृदय की जो भावना है ना, उन्हीं को श्रेष्ठ मानता हूं और उन्हीं को जो लेकर चलता हूं। है यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। क्या कहते हैं कि मुझे ये संसार है जो अधूरा लगता है यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, कि ये संसार के लोगों से मिलकर जो संसार बनाए, जो संसार है ये क्या है, मुझे एक तरीके से अच्छा नहीं लगता है, अधूरा सा लगता है। और मेरे मन में क्या, मतलब यह यूँ कहे कि इसमें प्रेम का अभाव सा है, इस संसार में क्या है, मुझको न भाता, नहीं भाने से तात्पर्य यहाँ पर ये हो गया कि मुझे इसमें प्रेम का अभाव सा है, और मैं स्वप्नों का संसार ले फिरता हूँ। और इसी कारण से क्या, मैं तो प्रेम में सुंदर सुंदर सपने देखता हूँ, उस सपनों के संसार में रहता हूँ, और उसी को लेकर है जो मैं आगे बढ़ता रहता हूँ, मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं है। अर्थात मैं अपने अनुसार प्रेम में संसार की रचना करना चाहता हूँ, मतलब जहाँ पर सर्वत्र प्रेम ही प्रेम हो, सब सौहार्द भाईचारे प्रेम से रहे, मैं उसमें जीता रहता हूँ, वो जीवन सबके समक्ष जो प्रस्तुत करना चाहता हूँ।
आगे की पंक्तियां देखिए कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कभी कहता है कि मेरे हृदय में प्रेम की अग्नि जलती रहती है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, यानी कि मेरे हृदय में क्या प्रेम की अग्नि जलती रहती है और सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, और मैं उसी की आँच से स्वयं तपा करता हूँ। कभी कहता है कि मैं एक तरीके से प्रेम दीवानगी उसमें मस्त होकर, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों ही परिस्थितियों में क्या मैं मग्न रहता हूँ, समभाव की स्थिति में रहता हूँ। सुख आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, दुख आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मतलब मेरे लिए तो दोनों स्थितियां बराबर है, सब मस्त रहता हूँ बिल्कुल बेख्याली के साथ। और जग भव सागर तरने को नाव बनाए, ये जो जग है ये भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। कि ये जो संसार है, ये संसार क्या एक तरीके विपदाओं का सागर है, विपदाओं सागर, और इसमें प्रेम रूपी नाव से पार करना चाहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, जग तो क्या भव सागर विपदाओं का सागर जो है, इसमें मैं क्या प्रेम रूपी नाव बनाकर उससे पार करना चाहता हूँ। इसलिए भव सागर की जो लहरें हैं उनमें उन पर प्रेम की उमंग और मस्ती के साथ बहता रहता हूँ मैं। तो इस तरह से मैं तो मदमस्त जीवन नाव से संसार सागर के किनारे पर है जो लग जाता हूँ। तो जग भव सागर तरने को नाव बनाए और मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कि जग तो कुछ ना कुछ प्रयोजन करता रहता है, कुछ ना कुछ ऐसे काम करता रहता है कि भव सागर से कैसे से पार किया जाए, लेकिन मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कि मैं तो प्रेम वाली जो नाव है, प्रेम रूपी उमंग जो है, उसी के साथ मस्ती में बहा करता हूँ। इस तरीके से मदमस्त जीवन नाव से क्या संसार सागर को क्या पार लग जाता। आगे की पंक्तियां देखिए, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ और उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। क्या कहते हैं, उन्माद यानी एक तरह का पागलपन, प्रेम की अत्यधिक सनक, बिल्कुल किसी के प्यार में मदमस्त हो जाना, बिल्कुल सनकी हो जाना। अवसाद यानी दुख से उत्पन्न एक तरीके से कह सकते हैं उदासी या विषाद सा, यत्न कोशिश। और ठीक है, चलो देखते हैं। तो कवि अपने संबंध में क्या कहता है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, कि मैं जवानी की मस्ती में रहता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ मतलब मैं जवानी की क्या मस्ती में रहता हूँ, और उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। आगे कहते हैं मेरे ऊपर क्या, मैं जवानी की मस्ती में मस्त रहता हूँ और मेरे ऊपर प्रेम की अत्यधिक क्या सनक सवार हो गई है, मुझे प्रेम में प्रेम दिखता है केवल चारों तरफ। तो इस दीवानगी में मुझे कदम कदम पर क्या मिलती है, निराशा भी मिलती रहती है। उन्मादों में, इस उन्माद में, जो जवानी की मस्ती, इस उन्माद में, इस प्रेम में अवसाद लिए बढ़ता हूँ, मुझे कहीं कहीं क्या निराशा भी हाथ लगती है, थोड़ी थोड़ी उदासी भी मिलती रहती है, लेकिन दुख विषाद की भावना विद्यमान रहती है। मतलब कहने का मतलब अवसाद ले तो कभी कभी दुख की भावना भी विद्यमान रहती है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। तो ये जवानी की मस्ती के अंदर कभी कभी जो उन्माद के अंदर जो अवसाद की स्थिति आती है, दुख की जो स्थिति आती है, उसके अंदर जो मुझको क्या करती है, बाहर हंसा रुलाती भीतर। तो इससे मेरी जो मन की स्थिति है, बाहर से तो हंसते हुए अर्थात प्रसन्नचित रहती है, लोगों के समक्ष तो मैं बिल्कुल हंसता हुआ सा नजर आता हूँ, दिखता हूँ, परंतु अंदर ही अंदर है जो रुलाती रहती है, अंदर ही अंदर क्या रुलाती रहती है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। और ये रुलाती क्यों रहती है, बाहर प्रसन्नचित और अंदर रुलाई क्यों रहती है, क्योंकि इस स्थिति का, इस सिचुएशन का मूल कारण क्या है, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। जो मूल कारण क्या है, बाहर हंसने और अंदर से जो पीड़ा उत्पन्न होती है, इसका मूल कारण है कि मैं अपने दिल में, अपने हृदय में किसी प्रिय की जो मधुर स्मृतियाँ हैं ना, उनको बसाए रखा है मैंने, और उनकी हर समय मुझे याद आती रहती है, उनको मैं याद करता रहता हूँ, और उसके न मिलने से जो दुखी है जो हो जाता हूँ। ये कभी कभी स्थिति ऐसी होती है। आगे क्या कहते हैं महोदय कि कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। क्या कहता है कवि कि कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना। कि कवि कहता है कि संसार को जानने के लिए अनेक प्रयत्न किए, कर यत्न, यत्न यानी प्रयत्न, प्रयास, मिटे सब मिट गए, सत्य किसी ने जाना। कि संसार को जानने के लिए अनेक प्रयत्न किए,
सब ने सत्य को जानने की कोशिश, मतलब बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रयास किया कि जीवन का सत्य क्या है, परंतु जीवन सत्य को कोई नहीं जान पाया। सत्य किसी ने जाना, मतलब सवाल करेंगे सत्य किसी ने जाना, मतलब लोगों ने बहुत प्रयास किए कि जीवन का मर्म क्या है, जीवन का सार क्या है, जीवन का अंतिम बिंदु क्या है, जीवन का सार तत्व क्या है। सब ने प्रयास किया अपने अपने तरीके से, लेकिन सब ने कोशिश की, परंतु किसी ने जीवन सत्य को कोई मतलब जाना है आज तक, मतलब कोई नहीं जान पाया। और नादान वही है हाय जहां पर दाना। और आगे कहते हैं कि इस तरह से जिसे भी देखो वही नादानी कर रहा है। और इस संसार में जिसे जहां पर भी धन वैभव जो भी सामग्री मिल जाती है वह वही दाना चुगने लग जाता है। नादान वही है हाय जहां पर दाना, मतलब नादानी इतनी कर रहा है ये यहाँ संसार का आदमी कि जहाँ पर कुछ भी धन वैभव संपदा वगैरह जो भी कुछ भी भोजन सामग्री मिले, मतलब जहाँ कुछ भी दाना मिले ना वहीं चुगने लग जाता है, अर्थात स्वार्थ पूरा करने है जो लग जाता है। जिसको जहाँ दाना मिले वो वहीं अपना स्वार्थ पूरा करने लग जाता। फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, और मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। क्या कहते हैं, परंतु जो कवि की दृष्टि है उसमें ऐसे लोग मूर्ख होते हैं। फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मूढ़ यानी मूर्ख, फिर मूढ़ ने क्या जग, तो कवि कहते हैं और बच्चन साहब कहते हैं कि ऐसे लोग मूर्ख होते हैं क्योंकि वे जानबूझकर सांसारिक लोभ मोह के चक्कर में उलझे रहते हैं। कौन से लोग? जो जहाँ जो भी मिले वो दाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो फिर मूढ़ ने क्या जग, अगर वो मूर्ख ही है इस चीज़ों में पड़ जाते हैं, इस पर भी न सीखे, तो मतलब लोग जो है जानबूझकर सांसारिक मोह माया में चक्कर में उलझ जाते हैं। और मैं इस संसार की नादानी को समझ गया हूँ, जो इस पर भी सीखे, मतलब मैं इस संसार की जो नादानी इसको समझ गया हूँ, इसलिए मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। इसलिए मैं तो सांसारिकता के पाठ है जो सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाना। यहाँ कौन सा ज्ञान है, मतलब जो सांसारिक जीवन का जो पाठ है वो सीख रहा हूँ। और मैं सीखे हुए ज्ञान को, अर्थात पुरानी जो बातें हैं उनको भूलकर अपने मन के अनुसार है जो जीवन जीना चाह रहा हूँ, जीवन यापन है जो कर रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाना। जो मैंने अब तक सीखा है ना यहाँ का, उस सबको छोड़कर मैं तो प्रेममय जीवन में है जो मस्ती में रहना चाहता हूँ। आगे देखिए, मैं और जग और कहाँ का नाता, कि मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव है, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। क्या कहते हैं साहब, वैभव यानी धन दौलत, पग यानी कदम। देखिए कवि क्या कहता है कि मैं भावुक कवि हूं एक तरीके से, जबकि संसार के जो लोग वो दुनियादारी निभाने में लगे हुए हैं। मैं और मतलब मैं तो कुछ और हूं, मैं तो मतलब भावुक लोग संवेदनशील कवि हूं एक तरीके का। और जग क्या है, ये संसार के लोग ये दुनियादारी में लगे पड़े हैं अभी तक। और कहाँ का नाता, मतलब मेरे इस संसार में और मुझ में कोई नाता नहीं है। मतलब दोनों क्या है, मैं और संसार दोनों क्या है, अलग अलग हैं। अतः मेरा और संसार का कोई नाता या संबंध नहीं है, मतलब हमारी अलग अलग विचारधारा है साहब। मैं तो एक भावुक कवि हूँ, मेरा सोचना काम करने का तरीका अलग है, लोगों का तरीका अलग है। और मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। क्या कहते हैं ये कवि महोदय, कहते हैं कि मेरा तो इस संसार में संसार के साथ का टकराव, एक तरीके से अलगाव, कुछ ना कुछ मतभेद चलते रहते हैं। और मैं रोज एक नए संसार की रचना करता हूँ, अर्थात नए आदर्श रचा करता हूँ। और उसी तरीके से अगर मैं पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं होता तो फिर मिटा देता हूँ उनको। तो मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता हूँ, मतलब मुझे अपने तरीके से जीना पसंद है। मैं कोई विचार अपना प्रकट करता हूँ, मैं अपनी तरीके से कोई दुनिया बनाता हूँ, अपनी विचारधारा जो अपना आदर्श सेट करता हूँ, अगर वो मुझे ठीक नहीं लगता थोड़ी देर बाद में तो फिर मिटा देता हूँ मैं। तो मैं बना बना कितने जग रोज, मेरी खुद की अलग दुनिया है, मेरा खुद का अलग संसार में अपने हिसाब से जीता हूँ, अपने हिसाब से मिटाता रहता हूँ। और जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। क्या कहते हैं बच्चन साहब? बच्चन साहब कहते हैं कि ये संसार जिस धन समृद्धि को एकत्र करने में लगा हुआ है ना, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मतलब ये जो संसार के लोग, ये जो संसार है जिस धन और समृद्धि को जोड़ने में एकत्र करने में लगे रहते हैं ना, मैं उसे पूरी तरह ठुकराता हूँ। मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ, मतलब मैं उस धन समृद्धि वाले संसार को ठुकरा देता हूँ। और इस तरह मैं कदम कदम पर इस संसार की प्रवृत्ति को जो ठुकराता रहता हूँ। मुझे अपने से मतलब है,
लोग क्या करते हैं उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है और उस तरीके से मैं जीना भी नहीं चाहता हूँ। ये यहाँ पर अपने बच्चन साहब कहते हैं। आगे देखिए, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। विरोधाभास हो जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। यहाँ से पूछा गया ये कई बार। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर में वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। क्या कहते हैं, कभी कहता है मैं रोदन में भी प्रेम भाव छलकता है मेरे, मैं निज रोदन में भी राग लिए फिरता हूँ। अगर कोई रोने वाली स्थिति आ गई भाई साहब, कोई कंडीशन आ गई, तो मैं मेरे रोदन में भी क्या प्रेम भाव छलकता है और मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू बहाता हूँ। राग लिए रोदन में भी राग लिए फिरता हूँ, मतलब अपने गीतों के अंदर क्या मैं एक तरीके से प्रेम के आंसू बहाता हूँ। और शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हालांकि मेरी वाणी जो है शीतल है, कोमल है, ठंडी है, मधुर है, तो कोमल वाणी मतलब शीतल है मेरी वाणी, फिर भी मैं उसमें क्या प्रेम की तीव्र जो वेदना है, जो उसमें प्रेम की जो आग है ना, वो लिए फिरता हूँ। वाणी में भी आग लिए फिरता हूँ तो शीतल वाणी में भी आग लिए फिरता हूँ। उससे तात्पर्य यहाँ पर हो गया कि हालांकि मेरी जो वाणी है, मेरी जो जबान है शीतल है, ठंडी है, उसमें प्रेम है, लेकिन उसमें भी क्या मैं प्रेम की जो तीव्र उष्मा, जो वेदना का जो ताप है, उसको जो लिए फिरता हूँ, वो प्रकट करता हूँ। मतलब विरह वेदना है जो वो प्रकट करता हूँ अपने गीतों में। और हाँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। क्या कहते हैं कि इस धरती पर राजाओं के विशाल महल विद्यमान है, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर। भूपों यानी राजाओं के प्रसाद यानी महल, कि इस धरती पर, इस संसार में राजाओं के विशाल महल विद्यमान है, परंतु प्रेम की निराशा के कारण मेरा जीवन एक खंडर जैसा है। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। तो प्रेम की जो प्रेम में निराशा मिली है ना, उस निराशा के कारण मेरा जीवन का एक खंडर जैसा, खंडर के समान है। फिर भी मैं क्या अपने जीवन जो खंडर रूपी जीवन है, जो माफ़ कीजिएगा जो जीवन रूपी खंडर हो गया है ना, उसमें मैं महलों पर क्या निछावर कर सकता हूँ, खंडर को उन महलों पर निछावर कर सकता हूँ। जो मेरा जीवन प्रेम के बिना जो खंडर हो गया है, उसको मैं जो राजाओं के बड़े बड़े महल है ना, उन पर निछावर कर सकता हूँ। मतलब मुझे कोई लेना देना नहीं है उनसे, फिर भी मैं अपने जीवन रूपी खंडर को उन महलों पर निछावर कर देता हूँ और मैं अपने हृदय में उसी खंडर रूपी प्रेम प्रसाद को जीवन बनाए है जो फिरता रहता हूँ। खंडर का भाग लिए फिरता हूँ, यानी अपने हृदय में उसी खंडर रूपी जो प्रेम प्रसाद है, प्रेम का खंडर रूपी जो महल है ना, उसी को जीवन बनाए रखा है मैंने, उसी को लेकर जो फिरता रहता हूँ। पंक्तियां देखिए आगे की, कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, और मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निश्चेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। क्या कहते हैं बच्चन साहब कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, और मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। कवि कहता है कि मैं तो रोया, मेरे हृदय का तो दुख है, वो करुण शब्दों में मैं तो व्यक्त करता हूँ कि मैं तो रोता हूँ, मैं तो अपना दुख है जो वो व्यक्त करता हूँ, और तुम कहते हो वाह वाह क्या बात है, क्या गीत गाया है, क्या गीत रचा है। और संसार क्या इसको क्या कहता है, गीत कहता है। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, और मैं तो प्रेम के आनंद में भरकर, आवेग में भरकर, पूरे उन्माद के साथ अपने भावों को व्यक्त करता हूँ, और उनको व्यक्त करते करते क्या मैं फूट पड़ता हूँ, मतलब रोने लग जाता हूँ, भाव शब्द मेरे फूट पड़ते हैं, और संसार कहता है वाह वाह क्या छंद है, क्या लिख दिया, क्या कमाल लिख दिया। यही साहब कवियों के साथ होता है, ठीक है। तो कि तुम कहते हो छंद बनाना, कि तुम तो बहुत बढ़िया तुकबंदी करी, बहुत छंद बना रहे हो। अरे तुमको पता नहीं, मैं तो अपनी आप बीती, अपना दुख, अपने कष्ट, अपनी तकलीफ़ों को अभिव्यक्त कर रहा हूँ, उनमें फूट पड़ा हूँ। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कहते हैं कि दुनिया मुझे कवि के रूप में अपनाती है, मुझे व्यर्थ ही सम्मान देती है। क्यों कवि,
क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कि ये जो संसार, ये दुनिया है, मुझे कवि के रूप में अपनाती है कि कवि है, बहुत बढ़िया है, और मुझे वेरती है, जो सम्मान देती है। वास्तव में मैं तो कवि नहीं हूँ, अभी तो क्या हूँ, एक प्रेम दीवाना हूँ। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं तो क्या कोई कवि ववि नहीं हूँ भाई साहब, इतना सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो एक प्रेम दीवाना हूँ, और मेरे हृदय प्रेम दीवानगी से पूर्णतः व्याप्त। मतलब मेरे हृदय में तो प्रेम ही प्रेम है, और प्रेम ही प्रेम है जो भरा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निश्चेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। क्या कहता है कभी, कहता है मैं संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, यानी मैं तो दीवाने जो होते हैं, प्रेम दीवाने, उनकी तरह जो विचरण है, जो करता रहता हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर अपने दीवानगी से सारा वातावरण है जो मस्ती से भर देता हूँ। मैं मादकता निश्चेष लिए फिरता हूँ, मतलब जहाँ भी जाता हूँ अपनी वाणी से, अपने वचनों से बिल्कुल चारों तरफ वातावरण को मादकतामय कर देता हूँ, सारों को बिल्कुल प्रेम में मदमस्त कर देता हूँ। दीवानगी से सारा वातावरण है जो भर जाता है, और जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। ये कहते हैं कि मैं तो प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो बच्चन साहब कहते हैं मैं तो प्रेम मस्ती के यौवन के गीत गाता हूँ, और मेरे गीतों की ऐसी मस्ती है जिसको सुनकर लोग क्या झूमते हैं, प्रेम में झुक जाते हैं, और मस्ती में लहराने लगते हैं, मदमस्त हो जाते हैं, नाचने गाने लग जाते हैं। और मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, और मैं तो सारी जगह यही कहता रहता हूँ, क्या इसी प्रेम की मस्ती में झूमने का संदेश देता हूँ कि मस्त रहो, और इसी संदेश में रहो कि बस जीवन के अंदर प्रेम ही सब कुछ है, बाकी है जो कुछ नहीं है साहब। ये यहाँ पर संदेश लेकर है जो कि फिरता रहता हूँ मैं तो ठीक है। कवि कहकर में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, और इनके अंदर जैसे कि पाठ के प्रारंभ में आया था, ये उमर खयाम साहब की जो रुबाई शैली है उसका प्रभाव देखने को मिलता है इनमें। अगला गीत देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अगला गीत अपना दिन जल्दी जल्दी ढलता है बच्चन साहब का। तो पहले वाचन कर लेते, फिर इसका मैं शब्दार्थ और भावार्थ बताता हूँ आपको। कि हो जाए न पथ में रात कहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, ये प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखिए पहले ऊपर वाली पंक्तियों को देखते हैं कि हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पथ यानी रास्ता, पंथी यानी राहगीर या पथिक, माफ करें। देखिए कवि साहब क्या कहते हैं, कवि कहता है कि दिन भर चलकर अपनी मंजिल के समीप पहुंचने वाला पथिक सोचता है, क्या सोचता है, हो जाए न पथ में रात कहीं। जो दिन भर चलता है वो पथिक क्या है, मंजिल के समीप पहुंचकर क्या सोचता है कि अब मंजिल पास ही है, परंतु उस मंजिल तक पहुंचने से पहले कहीं रात नहीं हो जाए। हो जाए न पथ में रात कहीं, मतलब रास्ते में जो चल तो रहा हूं, लेकिन पथ में चलते चलते मंजिल के समीप पहुंचने वाला है और सोचता है कि रात नहीं हो जाए, और वह वहां तक नहीं पहुंच पाए, क्या पता वहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो ये सोच तका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। तो इसलिए वह पथिक ये सोचकर कि जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता है कि रात नहीं हो जाए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मतलब प्रिय मिलन की आतुरता से थके हुए जो वो पथिक है उसको ऐसा प्रतीत होता है कि दिन है जो क्या जल्दी जल्दी है जो ढल रहा है। मतलब क्या है इसका, इन पंक्तियों का मतलब ये है यहाँ पर कि पथिक के मन में, जो राहगीर है उस पथिक के मन में मंजिल तक पहुंचने और वहां पर प्रिय मिलन की आशा है जो वो बढ़ रही है, परंतु दिन में क्या जल्दी जल्दी तो दिन जो है
वो जल्दी जल्दी से ढल रहा है एक तरीके से, और जिससे मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रात हो सकती है, ये उसे डर रहता है। और इस विचार से पथिक अपने कदमों को और बढ़ाता है और तेज गति से चलने का प्रयास करता है। और शरीर थका हुआ है पूरा, तो थका हुआ होने के बाद भी मन में एक उमंग, उल्लास और आशा का संचार है जो हो रहा है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसके बावजूद वो है जो आगे बढ़ रहा है। तो पहला तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये आपसे पूछे तो निशा निमंत्रण काव्य से ये लिया गया है। दिन का पंथी यानी रूपक अलंकार है इसमें, और दिन की कल्पना क्या है, एक तरीके से मनुष्य के रूप में की गई है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है। देखिए दिन का पंथी आया ना यहाँ पर, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रत्याशा यानी आशा, नीड़ यानी घोंसले, परों यानी पंखों। तो कवि क्या कहता है कि एक चिड़िया जब आकाश में उड़ती हुई अपने घोंसलों की ओर लौट रही होती है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब चिड़ियों के संदर्भ में यहाँ पर कह रहा है कि एक चिड़िया जब आकाश में उड़ती हुई अपने घोंसलों की ओर लौटती है ना, बच्चे प्रत्याशा नीड़ों से झांक रहे होंगे। तो पहले आखिर वाली पंक्तियों को देखिए, फिर समझिए इसको कि चिड़िया जब आकाश में उड़ती है और घोंसलों की ओर लौट रही होती है, तो वो क्या सोचती है, क्या सोच रही होती है वो, कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, इस आशा में होंगे, और वे घोंसले पर बैठे हुए मेरे लौट आने की आशा से बाहर जो झांक रहे होंगे, नीड़ों से घोंसले से झांक रहे होंगे। और ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। और उस चिड़िया को जब अपने बच्चों का ध्यान आता है ना, कि वो बच्चे देख रहे होंगे, आशा में होंगे, नीड़ से घोंसले से निकल निकल कर झांक रहे होंगे, तो जब ये उसको जब ध्यान आता है, चिड़िया को जब अपने बच्चों का ध्यान आता है, तो वह अपने पंखों को और अधिक तेज करने लगती है। ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, कितनी चंचलता बढ़ने से तात्पर्य यहाँ पर जब बच्चों का ध्यान आता ही वो और पंख तेजी से है जो चलाती है, उनकी और गति है जो बढ़ जाती है, अपने पंखों को और गति देती है। और उस समय उसके पंखों में कितनी चंचलता है जो आ जाती है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मतलब कि जब दिन है जो जल्दी जल्दी ढलने लगता है, तो प्रत्येक पथिक में अपनी मंजिल पर है जो तक पहुंचने की तीव्रता है जो दिखाई देती है, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ पर चिड़ियों के को केंद्र में रखकर ये बात कही गई है। आखिरी पंक्तियाँ देखें कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखिए यहाँ पर कवि क्या कहता है, कवि कहता है कि इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है। अब कवि अपने लिए कह रहा है कि इस दुनिया में कोई मेरा अपना नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए क्या व्याकुल हो। मुझसे मिलने को कौन, कि भाई साहब मुझसे मिलना कौन चाहता है, मुझसे बातचीत करना कौन चाहता है, मुझसे मिलने को कोई नहीं है संसार के अंदर, कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो। मैं हूँ किसके हित चंचल, जब मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल ही नहीं है, तो फिर मेरा हृदय किसके लिए चंचल हो, किसके लिए मसले, मेरे मन के अंदर किसके लिए विचार उत्पन्न हो। यह प्रश्न, ये जो सवाल है, शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कि मेरे मन में किससे मिलने की आतुरता हो। और यह प्रश्न जो है, ये सवाल जो बढ़ते हुए जो मेरे कदम है, मेरे जो कदम बढ़ना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, एक तरह शिथिल कर देते हैं मेरे कदमों को, ये बात कि मेरा तो कोई है ही नहीं, तो मैं आगे किसके लिए बढ़ूं। और मेरे हृदय में निराशा तथा उदासी की भावना जो भरने लग जाती है। और ये क्या प्रेम ही है जिसकी विहलता से दिन क्या जल्दी जल्दी है जो ढल जाता है। अर्थात प्रियतमा का जो विरह वियोग है, उससे क्या हृदय निरंतर व्यथित रहता है, जिससे कि दिन जल्दी ढल जाता है, ऐसे प्रतीत होता है। और रात फिर विरह वेदना को जो बढ़ाती रहती, दिन तो निकल जाता है कैसे जैसे करके, लेकिन रात है जो फिर विरह वेदना को बढ़ाती रहती है। तो ये था अपना पाठ बच्चन साहब का पहला। कैसा क्या लगा कमेंट करके बताइएगा। समझ में आया, उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे समझ में आया होगा। और एक आत्मकथ्य, ये तो था आत्म परिचय। और जयशंकर, ये भी देख लीजिए, सवाल पूछा जा सकता है। जयशंकर प्रसाद जो आत्मकथ्य कविता है, तो आत्मकथ्य कविता किसकी, जयशंकर प्रसाद की है, ये पूछा गया पहले हुई सवाल। तो उसकी पंक्तियां दी जा रही, देख लेना पंक्तियां। पहली पंक्ति देखकर भी पूछा जा सकता है कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी, ये भी तो कहाँ से ली गई, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता से।
उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पति की पंथा की जी सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। जयशंकर प्रसाद साहब। तो ये था अध्याय। वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं किया है तो सभी दोस्तों के साथ सभी ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी जुड़कर मदद ले सके, फ़ायदा उठा सके। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, कवि आदिगणेश हिंदी नाम से, जिस पर 4800 से ज़्यादा लोग जुड़े और पढ़ाई को लेकर आप डिमोटिव रहते हैं तो मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से। पढ़ाई से संबंधित किस प्रकार क्या तैयारी करें, किस प्रकार हम मोटिवेट रहें, इस प्रकार के तमाम वीडियोज़ है मोटिवेशनल वीडियो आदि की आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ जाकर वीडियोज़ देखिए, यकीनन आपको ऊर्जा महसूस होगी। जय हिंद, फिर मिलता।